नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ज्योमेट्री चैप्टर से सेंट्रोइड कंसेप्ट के ऊपर। और सेंट्रोइड कंसेप्ट में भी हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट किए थे उनके बेसिस पे। तो देखो भाई, लास्ट प्लेलिस्ट में देख लिया करो, अगर ऐसे आपको ना पता चले ना तो प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, उसमें आप आराम से देख सकते हो ज्योमेट्री चैप्टर की। तो देखो भाई, क्वेश्चन क्या है आज। इफ़ जी इज़ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ए, ये अपना ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें जी सेंट्रोइड है, ठीक है। एंड ए जी और बी सी, ए जी सेंट्रोइड है ना, तो जी पॉइंट ये मीडियन हो गई, तो ये डी है, तो जी पॉइंट ये हो गया। तो ये जो ए जी है ये बराबर है बी सी के। इसकी ये पहला ही कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो ए जी बराबर बी सी है, देन एंगल बी जी और सी ये बताना है। तो क्या आप बता नहीं सकते? इसमें आप सीधा बता सकते हो कि भैया ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री। ये कंसेप्ट था, पहला ही कंसेप्ट था। अब इससे पहले वाली वीडियो का अगर आपने देखी होगी तो आप सीधा बता सकते हो ये 90 डिग्री कैसे आया, क्यों आया। मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ ये कैसे आया, आपने कंसेप्ट खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी नहीं कर रहे हो तो भाई, जब मैं सिर्फ फॉर्मूलाज की जो कंसेप्ट है उन्हीं की वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। लेकिन भाई ये चीज़ समझने के लिए अगर मैं यहाँ पे करवाने बैठूँगा तो फिर वही 5-10 मिनट ख़राब हो जाएंगी। तो इससे अच्छा आप पहले वाली जो वीडियो डली है उसमें आराम से ये समझ सकते हो। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज़ ए मीडियन। ये ट्रायंगल है अपना ए बी और सी, इसमें ए डी मीडियन है, मतलब ये बी सी का मिड पॉइंट होगा और यहाँ पे कहीं सेंट्रोइड होगा जी, ठीक है। इज़ ए मीडियन एंड पी इज़ ए पॉइंट ऑन ए डी के ऊपर कोई पॉइंट है पी, ठीक है, ए डी के ऊपर, सच दैट ए पी और पी डी ये रेशो है 3:4। ए पी और पी डी ये रेशो, ये 3 और ये 4, ठीक है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी और बी, मतलब ए पी बी, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बताना। तो देखो यहाँ पे आप अगर कंसेप्ट पढ़ा है तो सारा कंसेप्ट का खेल है। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को देखो, मैं जो साइड में बना रहा हूँ आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। कोई ये कंसेप्ट मैंने आपको कराया था, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ये अपनी मीडियन, इसका ये एक है, ये एक है। मीडियन बेस को 1:1 में बांटती है, तो एरिया जो होगा ना इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का, तो एरिया भी क्या होगा, 1:1 होगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया था, जब बेस जो हमारा उसको 1:1 में बांटती है तो ये एरिया है। ये भी दोनों ट्रायंगल का, इसके सामने का ये और इसके सामने का ये, तो ये भी 1:1 में कैसे आया ये मैंने आपको बताया है, आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट में जाके। ट्रायंगल ए बी और डी, इस ट्रायंगल को उठा लो, ट्रायंगल ए बी और डी, इस पे पी ये पॉइंट है, इसको मिला दो, तो ये वही तो चीज़ है। इसको ऐसे देख लो, ठीक है। ये 3 है ना, हाँ ये 3 है बेस और ये 4 है। तो भाई इसका एरिया क्या होगा भाई, बेस कितना है 3:4 में, मैंने यही बताया। इसका 1 है, इसका 1 है बेस, तो एरिया का रेशो भी 1:1 होगा। तो इनका भी एरिया का रेशो क्या होगा, इस ये बेस यहाँ तक है पी से पी डी, तो इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी बी डी का, इसका जो एरिया होगा वो भी 4 होगा और इसका एरिया होगा वो 3 होगा, ठीक है। हमसे पूछा ट्रायंगल ए और पी और बी, ए पी बी, इसका एरिया का रेशो आ गया 3। अब और दूसरा पूछा पूरे ट्रायंगल ए बी सी का। तब देखो हाफ का टोटल एरिया कितना हो गया, इस वाले पार्ट का, इसका हो गया 4 और 3 7। तो ये भी, ये दोनों साइड बराबर हैं भाई, ये हैं तो सेम, ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल बराबर है ना, ये मीडियन है, बराबर टुकड़ों में बांट रही है इस ट्रायंगल को। तो भाई ये 7 है तो इसका भी एरिया कितना होगा 7, 7 प्लस में 7 टोटल कितना हो गया 14। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया का रेशो कितना हो गया 14। तो 3:14 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बना लिया करो वैसे तो, पर हमेशा नहीं, छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी, इसकी मीडियन है ए डी बी ई सी एफ, ये सेंट्रोइड हो गया जी, या ओ बोल रखा है, मीट एट ओ पॉइंट, तो ये सेंट्रोइड हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और डी। ये ए बी डी कैसे बन गया, मैं समझा नहीं।
ए बी डी, ये कैसे ए बी डी, हाँ तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसका एरिया टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी टू दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ई, ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया ये बताना है। तो भाई इस तरह का डायग्राम जब बनता है तीनों मीडियन, तो मैंने आपको ये जो छोटे ट्रायंगल हैं इनका एरिया मैंने आपको बताया था क्या होता है भाई। ये जो छोटा ट्रायंगल है इसका एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, ये सारे छोटे ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है कि नहीं होता, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था बकायदा यार, ऐसे कभी मत सोचना कि ये क्या बता दिया। तो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इसका एरिया कितना हो जाएगा पूरे का, ये 1 2 3, और पूछा है ए ओ ई, तो ए ओ ई का एरिया कितना हो जाएगा इसका, ये 1 है खाली, तो 3:1, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बस इतना सही क्वेश्चन था अगर कंसेप्ट पता है तो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी, ए डी मीडियन है, बी ई मीडियन है, सी एफ मीडियन है, जहाँ पे काटती हैं वो पॉइंट हमारा जी सेंट्रोइड होगा, ठीक है। फाइंड द एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल बोल दिया, रेक्टेंगल ए जी सी बी, ए जी सी बी, आई यही कैसे होगा रे भाई, ए जी से आए फिर बी आएगा ना, ए जी सी बी, ये कैसे होगा, ए जी सी और फिर बी, अच्छा ए जी सी बी, तो भैया ये तो एक अजीब सा ही ट्रायंगल बन गया, ए जी सी बी, ए सी जी बी बोलता जब भी कुछ, ए जी सी बी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, ये कुछ ऐसी शेप में बन गया है, टीडिंग 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 और टीडिंग, ए जी सी बी, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ, तो आप एक बार बताओ, मैंने अभी ऊपर आपको बताया ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था, इस छोटे ट्रायंगल का भी एरिया 1 होगा, इसका भी एरिया 1 होगा, जब तीनों मीडियन इस तरह से काट रही हैं, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा कि नहीं होगा भाई, ये कंसेप्ट पढ़ा था, ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। तो जब आप एक बार बताओ इस रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल ए जी सी बी, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 1 2 3 4, हाँ 4, अपॉन में ट्रायंगल का एरिया बताना है बी ई ई और सी, इसका तो 1 2 3 3 4:3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, 2 मीडियन ए डी और बी ई, 2 मीडियन है, ये ट्रायंगल ए बी सी है हमारा, इसमें ए डी और बी ई 2 मीडियन है, और फिर ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट जी पॉइंट है एट राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये 90 डिग्री का कौन बनाती हैं, ठीक है भाई 90 डिग्री का, तो ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा उल्टा कर लें क्या, इसको आप ले लो ए, इसको बना दो डी, और ए डी बी ई, और नहीं इस ये थोड़ा सा वैसे कर सकते हो इस पे भी, लेकिन थोड़ा सा इजी और रहे तो उसके लिए ए सी और बी, ये ए डी मीडियन हो गई, ये अपना नहीं ये बी पॉइंट है ना, ये सी पॉइंट है, और ये होगी बी ई, ठीक है 90 डिग्री पे काटती हैं भाई एट जी पॉइंट। इफ़ बी ई है वो 36 है, ए डी हमारी 21 है, देन बी सी की लेंथ बतानी है, इस बी सी की लेंथ बतानी है, तो क्या हम बता सकते हैं, पहले तो आप बी ई देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारे जो अभी कैलकुलेशन करूँगा ना साइड में, ये यहाँ पे बी ई की, पहले ए डी को देख लो, ए डी को उठा लो, ए डी जो है ये ए से लेके डी, ये किस अनुपात में होती है, 2:1 में, ए जी रेशो जी डी बराबर है ए डी, ये क्या अनुपात में होगी, तो ए जी होगी 2, ये होगी 1, टोटल हो जाएगी 3, 3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भाई ए डी की 21, 3 7 21, तो ये हो जाएगी गुणा में 7, ये भी 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, जी डी हो जाएगा 7, ए जी हो जाएगी 14। अब आ जाओ बी ई के ऊपर,
बी 36 है तो बी जी और रेशियो जी ई बराबर है बी ई। इनका अनुपात क्या होगा रेशियो का, 2:1। तो ये टोटल हो जाएगी 3 की वैल्यू 36 गिवन है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 12 दूनी 24। ठीक है जी, हाँ जी। तो जी बी हमारी कितनी आ गई 24, ए जी 14 और जी डी 7 आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा आ गई। तो यहाँ पे लिख दें क्या? लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जो चाहिए हम वो पूछा क्या है क्वेश्चन में, बी सी की लेंथ पूछी है। तो बी जी हमें पता है ये है 24 और जी डी हमें पता है ये है 7। तो और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी क्या बनेगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जो ट्रायंगल जी डी बी है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हाँ जी बिल्कुल बनेगा। तो ये जी पॉइंट है, यहाँ से उठा निकाल रहा हूँ जी, ये डी हो गया और ये हो गया बी। ठीक है भाई, 24 और 7 अगर हम ये रेखा इतनी डिस्टेंस पता कर लें तो ये डी क्या है, मिड पॉइंट है इस बी सी का, तो डबल कर देंगे ये इसके जितनी ये है उतनी ये होगी, तो डबल कर देंगे तो बी सी आ जाएगी। तो 7, 24 और 25 ये ट्रिपलेट होता है क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। तो 7, 24, 25 क्या ट्रिपलेट होता है, ये 25 आ गई। तो 25 ये हाफ है इसकी बी सी की, तो 25 ये है तो 25 ये होगी, तो 25 और 25 50 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बी सी की लेंथ कितनी होगी 50। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, जी इज़ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहीं पे बना देते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें जी सेंट्रोइड है, इसको पी ले लो, इसको ले लो क्यू और इसको ले लो आर। ठीक है, पी एस सेंट्रोइड से पास करेगा, ये मीडियन हो गई। क्यू टी ये मीडियन हो गई भाई, इंटरसेक्टेड राइट एंगल ट्रायंगल ये 90 डिग्री हो गया। इफ़ द लेंथ ऑफ पी एस हमें और क्यू टी हमें गिवन है, पी एस पी जी रेशो जी एस हो जाएगी पी एस, ये है हमें 2:1 बराबर है 3 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है पी एस की 60, मतलब 30 दूनी 20 30 60, तो ये हो जाएगी 20, ये भी 20, तो ये 40 और ये 20। उसके बाद हमें बोला है क्यू टी भी क्या होगी, क्यू और टी, तो क्यू जी रेशो जी टी बराबर है क्यू टी, ये हो जाएगा 2:1, ये हो जाएगी 3 की वैल्यू हमें गिवन है 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 63 आया जाएगा, 21 3 63, ये भी 21 से, ये भी 21 से, 21 दूनी 42 और ये हो जाएगा 21। हमसे पूछा क्या है पी से लेके क्यू ये पूछा है, तो अगर हमें ये पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये वैल्यू नहीं निकल आएगी भाई। तो ये पी जी है हमारी कितनी भाई 40 और जी क्यू है भाई हमारी 42, तो 40 42 एक ट्रिपलेट है आपको पता हो 20 21 और 29, 20 दूनी 40, 21 दूनी 42, 29 दूनी 58। ठीक है, तो भैया ये तो हमें गिवन थी, ये क्या थी 40 और 42, ये इस ट्रिपलेट की 2 गुना ही तो हैं, तो 2 गुना होंगी तो भी वो ट्रिपलेट ही तो बनेगा, तो ये कितनी आ जाएगी 58। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा गाइज, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।